नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है माँ की समझदारी। दिसंबर की कड़कती ठंड का मौसम। नीलम जी ठंड के दिनों में अपने कमर और पैरों के दर्द से हमेशा परेशान रहती थी। फिर भी उनके नियम थे, सुबह उठकर जल्दी नहाकर मंदिर जाना। नीलम जी बहुत ही समझदार महिला थी। ये उन महिलाओं में से थी जो बहू को बहू नहीं बेटी मानती थी। और पूनम भी अपनी सास को माँ का दर्जा देती थी। जहाँ अधिकतर घरों में देखा जाता है कि बहुएं अपनी सास से डरती हैं, पर यहाँ पूनम अपने पति के गुस्से से डरती थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पति अतुल का गुस्सा बहुत तेज है। पूनम की शादी को पूरा 2 साल होने को आया था। इस 2 साल में पूनम अपने पति अतुल के गुस्से को भी भली भांति जान चुकी थी। इसलिए अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर पूनम ने अतुल से अपनी मन की बात कही। अतुल, मुझे 2-3 दिनों के लिए मायके जाना है, क्योंकि माँ पिताजी की मैरिज एनिवर्सरी है। अगर तुम पूनम का इतना कहना था कि अतुल चिल्ला उठा। कल भी मैंने मना किया था। बार बार मना करने पर भी समझ में नहीं आता क्या? पूनम, तुम्हें क्या ज़रूरत है अभी मायके बार बार जाने की? गुस्सा दिला के फिर नाराज़गी दिखाती हो। 22 साल भी तुम्हें कम पड़ गए क्या वहाँ सबके साथ रहने के लिए? अतुल झल्लाहट के साथ बोला। इसी बात को तो तुम्हें समझना पड़ेगा ना अतुल। 22 साल रही हूँ, कैसे छोड़ दूँ और क्यों छोड़ दूँ? मेरे माँ पिताजी मेरे लिए मायने रखते हैं, और उनकी हर खुशी भी। 2 महीने के लिए जाने का नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही तो जाना चाह रही थी। खुशी का मौका भी है और बहुत याद आ रही है सबकी, इसलिए बोल रही हूँ। 2 दिन क्या पूनम, मैं तुम्हें 2 घंटे की भी इजाज़त नहीं दूंगा। तो क्या मैं ये समझ लूँ अतुल कि तुम मेरे जीवन साथी नहीं, मालिक हो, और मैं तुम्हारी दासी, तुम्हारी गुलाम हूँ, जिससे हर वक्त हर बात में तुम्हारी अनुमति लेनी पड़ेगी? पूनम ने रूंधे गले से कहा। इस तरह के शब्दों के चक्रव्यूह में मुझे फंसाने की कोशिश मत करो पूनम। तुम्हारे इन प्रश्नों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। पूनम निराश होकर नाश्ता बनाने लगी, लेकिन अतुल बिना कुछ खाए ही ऑफिस निकल गया। शाम को अतुल जब ऑफिस से आया तो उसने पूनम को आवाज़ दी। पूनम, कहाँ हो तुम? जल्दी से मेरे लिए अदरक वाली चाय ले आओ। अतुल की गुस्से भरी आवाज़ पूरे घर में गूंजी। जैसे ही पूनम ने अतुल की आवाज़ सुनी, बिना एक पल गवाए पूनम के हाथ तेजी से चलने लगे। सुबह से लेकर शाम तक पूनम को एक पल की मोहलत नहीं थी कि वह 2 मिनट चैन की सांस ले सके। सुबह 5 बजे से पूनम का दिन शुरू होता। सुबह नहा धोकर वो सबके लिए चाय नाश्ता तैयार करती और बस घिन्नी की तरह घर के सारे काम निपटाती थी। परंतु इतना सब कुछ करने के बाद भी अतुल उसके कामों में मीन मेख ही निकालता। और सबसे ज़्यादा दिक्कत अतुल को तब थी जब पूनम मायके जाने की बात कर दे। जल्दी जल्दी पूनम अतुल के लिए चाय नाश्ते की तैयारी कर रही थी। इधर ड्राइंग रूम में बैठा अतुल चिल्ला रहा था। सुबह वैसे ही पूनम से झगड़कर ऑफिस गया, और वहाँ भी सारा दिन मूड ऑफ ही रहा। बॉस से डांट सुनी सो अलग। झगड़ा भी किस बात का कि पूनम ने मायके जाने के लिए ही तो पूछा था, लेकिन अतुल ने साफ मना कर दिया। पूनम तो बस आंसू बहाती रही और सुबकती रही। अक्सर मायके में बीते सुखद पलों को याद करके पूनम की आंखें भर आई। माता पिता की लाडली और 3 भाई बहनों में सबसे छोटी थी पूनम। पढ़ने लिखने में होशियार और दिखने में भी किसी अप्सरा से कम नहीं थी। बड़ी बहन की शादी के बाद पूनम अपनी ग्रेजुएशन कर ही रही थी, और छोटा भाई अभी पढ़ ही रहा था कि अचानक उसके पिता की तबीयत खराब रहने लगी। पिता की आखिरी इच्छा थी कि वो पूनम के हाथ पीले होते हुए देख ले। इसलिए जब अतुल का रिश्ता आया तो बिना देरी किए अतुल और पूनम की शादी करवा दी गई। शादी के बाद पूनम ने स्वयं को अपने ससुराल के वातावरण में ढाल दिया था। अक्सर अतुल की बहनें मायके आईं, लेकिन पूनम सभी की उम्मीद में खरी उतरी थी। लेकिन अतुल के रूखे व्यवहार को देखते हुए उदास हो जाया करती थी। लेकिन सास नीलम जी से पूनम की खूब बनती थी। बस एक वही थी जिनके सहारे पूनम सब कुछ सह रही थी और अपना संयम बनाए रखी थी। नीलम जी की 2 बेटियां और एक बेटा है। दोनों बेटियों की शादी के बाद बेटे अतुल की शादी के समय उनके मन में सिर्फ यही ख्याल था कि दोनों बेटियों की ससुराल जाने के बाद बेटियों की कमी से घर से सूनापन को एक बेटी ही मिटा सकती है और घर में रौनक बरकरार रख सकती है।
इसलिए उन्होंने मन में सोच लिया था कि वो सास नहीं, माँ के समान ही अपनी बहू का ध्यान रखेंगी। वो भी तो बेटियों की माँ है। वो जैसा व्यवहार दूसरे की बेटी के साथ करेंगी, ठीक वैसा ही व्यवहार तो उनकी बेटियों के साथ उनकी सास करेगी। भले अपने जीवन में नीलम जी ने कितने भी कष्ट सहे हों, सास और ससुराल वालों के तानों का शिकार रही हैं, पर अपनी बहू को बेटी की तरह ही मानेंगी। इधर पूनम अतुल के लिए चाय नाश्ते की तैयारी में लगी थी कि तभी पूनम के सीने में अचानक तेज दर्द उठा। उसने एक हाथ से किचन स्लैब को कसकर पकड़ लिया और दूसरे हाथ अपने सीने पर रख लिया। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसने अपने पति अतुल को, जो कि थोड़ी देर पहले ही ऑफिस से आया था, आवाज़ लगाई, पर गले से आवाज़ ही नहीं निकली, बल्कि मुश्किल से वह खुद को संभाले खड़ी थी। चाय बनाने में कितनी देर लगती है? अतुल चिल्लाते हुए बोला। चिल्ला क्यों रहा है? बहू बना तो रही है। हो सकता है तेरे लिए कुछ नाश्ता बना रही हो। सुबह ना कुछ खाकर गया और ना ही लंच ले गया। तेरा लंच लेकर गेट तक गई थी बहू, पर तू तो ना जाने किस बात पर इतना गुस्सा हो जाता है। नीलम जी ने अपने बेटे अतुल को पानी का गिलास थमाया। ले ठंडा पानी पी और गुस्सा शांत कर। माँ देखो ना, कितनी देर हो गई मुझे ऑफिस से आए हुए, और पूनम ने अभी तक चाय नहीं दी और ना ही पानी तक के लिए पूछा। पता नहीं सारा दिन घर में करती ही क्या है। थका हुआ घर आया हूँ और चाय पानी के लिए भी तरसना पड़ता है। बेकार तुमने मेरी शादी करवाई। इससे अच्छा तो पहले ही सही था मेरी ज़िंदगी में सब कुछ। वैसे भी तुम तो हमेशा उसका ही पक्ष लेती हो और मेरी ही गलती ढूंढती हो। अच्छा देखती हूँ मैं, इतनी देर क्यों लग रही है? वैसे भी वह इस घर की बहू है और किसी की बेटी, नौकरानी या रोबोट नहीं जो तेरे परिवार के लिए दिन भर खटकती रहे और तेरे इशारे पर नाचती रहे। हर वक्त तू जिस पर चिल्लाता रहता है वो पत्नी है तेरी, कोई नौकरानी नहीं है, समझा? बेचारी दिन भर घर के कामों में लगी रहती है। मुझे तो घुटनों के दर्द से कुछ काम हो ही नहीं पाता। वह अकेली सब काम करती है और तू उस पर ही बरस पड़ता है। नीलम जी को बेटे की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वो सोच रही थी कि ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे मैंने अपने बेटे को, फिर अपनी पत्नी के प्रति ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है मेरा बेटा? हो ना हो कुछ कमी तो मुझ में ही रह गई बेटे की परवरिश में। बहनों का दुलारा कभी एक गिलास पानी तक अपने से लेकर पीने का मौका नहीं देती थी। सोचते हुए नीलम जी रसोई घर में गई तो देखा पूनम जमीन पर गिरी हुई है। पूनम को इस तरह जमीन पर गिरा देख वो दौड़ कर आई और पूनम के हाथों को सहलाने लगी। उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे और माथा सहलाया। पूनम बच्ची उठ, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ मेरी बच्ची? उठ जा बच्ची। नीलम जी की आंखों से आंसू गिरकर पूनम के चेहरे को भिगो रहे थे, पर वो तो अपनी सास की गोद में आराम से सो रही थी। नीलम जी ने बेटे को पुकारा, अतुल जल्दी आ, बेटा पूनम को कुछ हो गया है। अब क्या हुआ? चिल्लाता हुआ अतुल सोफे से उठा और माँ की पुकार सुनकर रसोई घर में पहुंचा। माँ क्या हुआ इसे? क्या नया ड्रामा कर रही है? आप चलो यहाँ से। नहीं पीनी मुझे कोई चाय, आप छोड़ दो इसे यहाँ पर। घर में बिस्तर की कमी पड़ रही है इसे, जो यहाँ किचन में आकर सो रही है। चुप कर, पहले डॉक्टर को फ़ोन लगा। मुझे लगता है या तो इसका बीपी लो हो गया है या हार्ट अटैक आया है। गर्मी भी तो कितनी बढ़ गई है, शायद गर्मी से ही चक्कर आ गया हो। कुछ भी नहीं हुआ है माँ इसे, बस काम न करने के नए बहाने खोज रही है और सोच रही होगी ऐसा कोई ड्रामा करे जिससे इसे तुरंत मायके छोड़ आए। तेरे बहू से सुबह इसी बात पर झगड़ा हुआ है ना, इसी कारण इसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं। एक बार तूने मुझसे बात करना भी जरूरी नहीं समझा कि बहू मायके जाना चाहती है। अब समय बर्बाद मत कर, जल्दी से गाड़ी निकाल और अस्पताल ले चल। अतुल भले ही गुस्से में बोल रहा था, पर वो पूनम को बहुत प्यार करता है, इसलिए तो उसे अपने से दूर कहीं जाने नहीं देना चाहता था। उसके भीतर एक अनकही चिंता भी झलक रही थी। धीरे धीरे अतुल का गुस्सा कम होने लगा था। बेहोश पड़ी पूनम को देख अतुल को एहसास हो रहा था कि कैसे पूनम उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती है, पूरे घर के साथ साथ उसे और उसकी माँ को देखती है। उसे महसूस हो रहा था कि वो पूनम के बिना अधूरा है। डॉक्टर ने बताया कि पूनम प्रेग्नेंट है। कई बार महिलाओं में गर्भधारण के बाद इस तरह की समस्या आ जाती है।
ये खबर सुनकर अतुल के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। अतुल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो सोचने लगा कि पूनम मुझे इतनी बड़ी खुशी देने वाली थी और मैंने उसके साथ इतना गंदा व्यवहार किया। उसके भीतर एक गहरी बेचैनी उठने लगी। वही नीलम जी घर में फिर से इतने सालों बाद किलकारी गूंजेगी, सोचकर ही रोमांचित हो रही थी। पूनम को जब होश आया तो नीलम जी उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, बहू, मैं जानती हूँ अतुल ने तुझे बहुत तकलीफ दी है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा तेरे साथ खड़ी रहूँगी। नीलम जी ने तुरंत पूनम की माँ को फ़ोन पर यह खुशखबरी देते हुए कहा, समदन जी, आप लंबा प्रोग्राम बनाकर आइएगा और जब तक पूनम आपके साथ रहना चाहे आप यहीं रहिए हमारे घर। जानती हूँ इन दिनों वो अपने मन की बात मुझसे ज़्यादा आपसे खुलकर बता पाएगी। उसे क्या खाने का मन है या क्या करने का मन है वो मुझे उतना खुलकर नहीं बता पाएगी जितना आपको बता पाएगी। इसलिए आप यहाँ आ जाइए। हम दोनों को मिलकर पूनम का ध्यान रखना है। अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुन पूनम की आंखों के कोर गीले हो गए। उसके मन में से एक आवाज़ आई कि तू तो बहुत भाग्यशाली है पूनम, जो तुझे ऐसी सास मिली। पूनम की माँ अपनी बेटी के ससुराल में तो आ गई, पर लोग समाज का डर उन्हें सता रहा था कि लोग क्या कहेंगे कि बेटी की ससुराल में डेरा जमा लिया। नीलम जी उनकी मनोस्थिति को अच्छे से समझ पा रही थी, इसलिए वो पूनम की माँ को समझाते हुए कहती हैं, समदन जी, हम लोगों की बातों पर जीना तो नहीं छोड़ सकते, वो तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, उनका तो काम ही कहना है, पर हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। बस अभी आपकी बेटी को आपकी ज़रूरत है, इसलिए ऐसी कोई बात अपने दिमाग पर मत लाइए। पूनम अपनी सास और माँ के बीच में आकर बैठ जाती है और कहती है, मुझे आप दोनों की ज़रूरत है। भले एक माँ ने जन्म दिया है, पर अब मेरी शादी के बाद मेरी दो माँ हैं। अतुल को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसे पूनम के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। पूनम की दोनों ननंद को भी जब पता चला कि भाभी माँ बनने वाली है तो दोनों बहुत खुश हुईं और अपने मायके आ गईं। नीलम सदन में खुशियां दरवाजे पर दस्तक दे घर में समा रही थी। दोनों बहनों को देखकर अतुल बड़ा खुश हुआ। देख, जैसे तुझे अपनी बहनों का यहाँ आना अच्छा लगता है और उनका भी मायके आने का मन करता है, वैसे ही पूनम भी है। उसके भाई बहन और उसका भी मन करता होगा एक साथ समय बिताने का। शादी के बाद अपने खून के रिश्तों को भुला दे एक लड़की, ये उचित तो नहीं। अतुल ने अपने कान पकड़कर उठक बैठक करते हुए कहा, समझ गया, अब कभी नहीं पूनम से झगड़ा करूँगा। जब वो मायके जाने के लिए बोलेगी मुझे माफ़ कर दो। पूनम, मुझे इस तरह से तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने तुम्हारे प्यार और काम की भी कभी कदर नहीं की। मैं कभी तुम्हारी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब जब भी तुम्हारा मन मायके जाने का हो तो मैं कभी भी झगड़ा नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। जी, मेरा मायका ससुराल दोनों अब जब एक ही घर में है तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। नीलम जी और पूनम की माँ दोनों ने मिलकर पूनम का अच्छे से ध्यान रखा। कुछ महीनों बाद पूनम ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। मैं भी बेटियों की माँ बन गई। पूनम ने जब अपनी दोनों माँ से कहा तब सामने खड़ी दोनों ननंद हंस कर बोली, बेटियाँ नहीं, एक बेटा और एक बेटी है। ध्यान से देखो भाभी। हाँ, तो बेटे की शादी के बाद एक और बेटी आएगी ही ना, तो बन गई ना दो बेटियों की माँ। सब खिलखिला उठे। यही सोच अगर सब रखें तो ससुराल की लड़कियों को मायके की कमी कभी नहीं अखरेगी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। आज के लिए राधे राधे।